अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो आप देख रहे हैं चैनल वन टू ऑल और मैं हूँ इज़ा खान। वैसे तो आप हमारे चैनल देखते आते हैं, काफ़ी इंटरटेनमेंट होती है, मज़ा आता है आपको, है ना। बताते नहीं लेकिन आप लोगों को मज़ा आता है। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ मज़ीद हम इंटरटेनिंग करें, कुछ फ़न लाएँ, कुछ नॉलेज लाएँ, कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन लाएँ। इसलिए हमने एक नई सीरीज़ बनाई है जिसका नाम है लेट्स हैव फन एंड नो द सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ लेजेंड्स ओनली विद इज़ा खान। जी तो आज के जो हमारे पहले गेस्ट हैं उनका नाम है फरीद बलोच। बहुत ही नामवर हैं, उन्हें किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। तो आए हम उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। और बताएं लाइफ कैसी जा रही है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लेवन जा रही है। आप सुनाएं, आपकी लाइफ कैसी जा रही है? मेरी भी लाइफ अच्छी जा रही है काफ़ी। वैसे कोरोना लगा हुआ है ना, तो लॉकडाउन है हर जगह पे, तो उस हिसाब से मतलब कैसा चल रहा है आपका? लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हैं? नहीं अभी तो खैर मतलब? लॉकडाउन इतनी नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा बस तकलीफ़ हुई है और जाहिर सी बात है ऑनलाइन अर्निंग में भी थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है एडवर्टाइजमेंट की वजह से। तो हाँ अब कुछ इंशाल्लाह ठीक होने वाला है। जी लॉकडाउन में सबकी ज़िंदगियाँ, हाँ जी, लॉकडाउन में वैसे सबकी ज़िंदगियाँ रुक गई थी, लेकिन जिनका ऑनलाइन काम है उनका तो चलता ही रहता है। बिल्कुल चलता रहता है। तो आप लेकिन अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे हम? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। माय नेम इज़ फरीद बलोच। आई एम फाउंडर ऑफ हाउ टू यूट्यूब चैनल। तो जानते होंगे कुछ लोग, कुछ नहीं जानते, तो इसलिए आप मुझे देख लें। पहले भी देखा हुआ कुछ लोगों ने, तो बस यही इंट्रो है। आपको देखा हुआ है बिल्कुल आपके चैनल पे। जी तो वैसे आपकी एज क्या है? मेरी एज तकरीबन 23 है। अच्छा, मैरिड हो आई गेस? यस यस अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो किस सिटी से ताल्लुक़ है आपका? मैं दरअसल डीजी खान से मैं रहता हूँ। मुल्तान के साथ एक ज़िला है डीजी खान, डेरा गाजी खान, मैं उधर से बिलोंग करता हूँ। और उसमें गांव है एक चोटी ज़रीन। अच्छा सही। गांव तो नहीं है खैर, मतलब एक सिटी है छोटा सा, तो मैं वहाँ पे रहता हूँ। अच्छा जी जी सही। तो आप बलोच हैं? जी जी बलोच। लैंग्वेज कौन की है आपकी? सराइकी? नहीं मैं दरअसल घर में तो हम बलोची बोलते हैं, लेकिन ये जो इलाका है अक्सर सराइकियों का है, मतलब ज़्यादातर सराइकी वगैरह रहते हैं वहाँ पे, तो इसलिए लैंग्वेज भी आती है हमें सराइकी। और हमारे दोस्त भी अक्सर सराइकी हैं, तो हम सराइकी में उनसे बात करते हैं। अच्छा सही। जी जी। तो हम आपके YouTube चैनल की अगर बात करें तो मतलब आपको कितना टाइम हुआ है चैनल स्टार्ट करते हुए? हाँ मुझे दरअसल हुआ है तकरीबन 4 साल हो गए हैं, चार साल तकरीबन होने वाले हैं। 2017 के शुरू में मैंने शुरू किया है, तो ऑलमोस्ट 3.5 साल या 4 साल होने वाले हैं। अच्छा सही। जी जी। तो आपका चैनल मतलब ग्रो होने में कितना टाइम लगा? अच्छा, वो ग्रो होने में दरअसल ये बात होती है कि पहले हमें इतना नॉलेज नहीं था। पहले हम यूट्यूब स्टार्ट किया है ना, तो हम वीडियोस देखते थे किसी की कॉपी करके कहीं से, मतलब फिर हमें पता चला कि यार कंटेंट जो अपना होना चाहिए। तो मैंने एक चैनल बनाया था फरीद बलोच के नाम से। तो बड़ी मेहनत करने के बाद उसके तकरीबन 5000 सब्सक्राइबर हो गए थे। तो इसके बाद वो सस्पेंड हो गया था। सस्पेंड होने के बाद फिर मैंने क्या किया, ये वाला चैनल बनाया हाउ टू यूट्यूब का। उसके बाद तकरीबन मैंने 1-2 मंथ काम किए। इसके बाद मेरा ये चैनल भी वायरल हो गया है, मतलब सही तरीके से तकरीबन 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि मैंने जो प्रीवियस चैनल था उसकी मैंने अपील की हुई थी, तो वो चैनल भी वापस आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पे मैंने काम स्टार्ट किया, तो अल्लाह ने मतलब कामयाबी दे दी और बहुत कुछ मतलब आ गया, पैसा वगैरह भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। तो आपका YouTube चैनल ग्रो कैसे हुआ? वीडियो तो यही हम डालते थे जो टेक्नोलॉजी के बारे में डालते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल के बारे में, यही चीज़ें टेक्नोलॉजी के बारे में डालते। तो इतनी कंपटीशन नहीं थी क्योंकि हर बंदा चैनल यूज़ नहीं कर रहा था आज से तकरीबन 3 या 3.5 साल पहले, 4 साल पहले। तो इसलिए जो भी वर्क करता था तो वो वहाँ पे फेमस हो जाता था। तो अभी तो कंपटीशन माशाल्लाह ज़्यादा है, हर बंदा जो उसने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है
हाँ, यही बात है ना कि तो इसलिए कंपटीशन ज़्यादा हो गई है, तो वीडियो जो है बड़ी मुश्किल से वायरल होती हैं। तो उस टाइम तो वीडियो जो भी डालते थे तो वायरल हो जाती थी। और मैं ये बता रहा था कि मेरे दोनों चैनल जो है ग्रो कर गए थे। एक तो सस्पेंड हो गया था और फिर सस्पेंड होने के बाद मैंने दूसरा चैनल बनाया, ये वाला हाउ टू यूट्यूब। तो इसके बाद मतलब दोनों चैनल ग्रो हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। 1-2 मंथ में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी थी, जितनी हम अभी मेहनत करते हैं ना उतनी मेहनत पहले नहीं थी। जी जी बिल्कुल। व्यूज़ का भी शायद यही चक्कर है। देखिए मैंने आपका चैनल चेक किया था, पहले आपके काफ़ी सारे व्यूज़ थे, मतलब मिलियंस में, लैक्स में आते थे, लेकिन अब जो है 100। तो मेरा चैनल जो है सस्पेंड हुआ था, ये वाला भी, मतलब फेक स्ट्राइक की वजह से। स्ट्राइक आ गई थी तकरीबन 2, और उसके बाद एक तीसरी स्ट्राइक आ गई, मुझे पता ही नहीं चला, और ना ही कोई मतलब मेल वगैरह आई है उनकी, तो सस्पेंड हो गया था। सस्पेंड होने के बाद मेरा चैनल तकरीबन 2 मंथ के बाद फिर रिकवर हो गया, मैंने अपील की थी उनको। तो इस वजह से चैनल पहले मतलब वीडियो वगैरह वायरल होती, इस वजह से डेड हो गया चैनल, इसीलिए अब मतलब कम व्यूज़ आते हैं। अच्छा, तो वैसे YouTube से मतलब कितनी अर्निंग हो जाती है, और क्या वाकई में अर्निंग हो जाती है YouTube से कि लोग अगर स्टार्ट करना चाहें, इस फील्ड में आना चाहें तो आ जाएं? कहते हैं अर्निंग होती है, उनको फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, अर्निंग होती है। ऐसे सारे दिन ये पागल तो नहीं है, हर बंदे ने चैनल बनाया हुआ है कि कुछ लोग पूछते हैं कि यार अर्निंग होती है कि नहीं होती। ये जाहिर सी बात है यार, अर्निंग होती है। इसमें एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब की वीडियो तो प्ले करते होंगे ना, तो इसमें एड्स वगैरह आते हैं, तो इसका यही मतलब होता है कि जिसका चैनल है वो अर्निंग कर रहा है। जहाँ तक अर्निंग उसकी बात है, व्यूज़ की बात है कि आप पूछें कि कितने व्यूज़ से मिलता है, जी बिल्कुल, ये व्यूज़ के हिसाब से अर्निंग होती है। पाकिस्तान में तो इतनी CPC वगैरह नहीं है, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ से व्यूज़ आते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा अर्निंग होती है। तो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मतलब अर्निंग होती है। अगर आपके व्यूज़ पाकिस्तान से आ रहे हैं तो इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती। आलमोस्ट 1000, 2000, 3000 कभी कभी व्यूज़ पे $1 मिलता है। तो जो USA, UK, कनाडा वगैरह इधर उधर से व्यूज़ आते हैं ना, तो अगर आपके पास 100 व्यूज़ भी आ जाना तो आपका $1 बन जाता है, 2 भी बन जाते हैं, 5 तक बन जाते हैं। तो ये क्या सबब है कि अगर पाकिस्तान में हो तो कम अर्निंग होती है, इतने 1000-2000 व्यूज़ पे $1 कह रहे हैं, और अगर US से यहाँ के हो तो 100 व्यूज़ पे इतने, मतलब क्या इसके पीछे बात है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं कि यार इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, और पाकिस्तान में अवाम इतनी अमीर नहीं है, और एडवर्टाइजमेंट मतलब इतनी ज़्यादा लोग नहीं देते। अगर एक नॉर्मल शॉपकीपर जो है अपना एड्स लाता है तो वो इतनी ज़्यादा पैसे तो नहीं देता, जितनी बचत होती है ना, तो उससे उसकी 10% या 20% दे सकता है, तो इसलिए यहाँ पे अर्निंग कम होती है। सही। तो जो USA, UK, कनाडा, वहाँ तो बड़े बड़े कंपनीज़ वगैरह, वो डॉलर का हिसाब होता है ना, तो उनके लिए मुश्किल नहीं है $1 देना। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाता है, जैसे कि $1 के 160 बनते हैं ना पाकिस्तान में, तो इधर 160 देना बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन उधर जो $1 देंगे उनके लिए कोई बात नहीं। तो इसलिए यही वजह है कि यहाँ पे CPC बहुत लो है, और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है CPC ज़्यादा है। तो आपने अपना पहला जो चैनल है वो सेल कर दिया, जो फरीद बलोच के नाम से था आपका? हाँ जी जी, मैंने अपना चैनल बिल्कुल, वो भी इस तरह व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहा है, तो डेड हो गया, तो मैंने सेल कर दिया। तो अभी वैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल फोकस करें। और इसके साथ मैं जो करता हूँ वेबसाइट का काम भी करता हूँ, जैसे वेबसाइट की ट्रैफिक वगैरह और ब्लॉगिंग वगैरह, ये चीज़ें यूट्यूब में इतनी अर्निंग नहीं होती जितनी मतलब हम वेबसाइट वगैरह से कमा लेते हैं। उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी SEO वगैरह भी हम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। सही। तो मतलब आप यूट्यूब से ज़्यादा वेबसाइट को प्रेफर करना चाहेंगे लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि यार आप SEO करें। आजकल यूट्यूब पे अर्निंग नहीं हो रही यार, बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। तो इसलिए लोगों को चाहिए, यूट्यूब के अलावा और भी अर्निंग होती है, फाइवर है, अपवर्क है, SEO है, और बहुत से काम हैं, इतने सारे आइडियाज़ हैं, हम सोच भी नहीं सकते। लोग बस यूट्यूब को फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती जितनी वेबसाइट वगैरह पे होती है। अच्छा, सही। और इसके अलावा फाइवर, अपवर्क वगैरह वगैरह, इनमें बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। जैसा कि आप बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं कि वो ब्लॉगिंग पे काम करते हैं, वेबसाइट वगैरह पे काम करते हैं, तो यूट्यूब की निस्बत ज़्यादा कमा रहे हैं।
तो मेरा खुद अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने जितनी अर्निंग वेबसाइट से की है इतनी अर्निंग मैंने यूट्यूब से कभी नहीं की। माशाल्लाह, सही बात है। वैसे बातें तो यूट्यूब बस होती एक रहें, ब्रांड है, एक नाम है, एक पहचान है बस। व्यूज़ नहीं आते तो बिल्कुल। अर्निंग कहाँ से होगी? इतने कम व्यूज़ होते जा रहे हैं आजकल सबके, हर अगला बंदा यूट्यूब पे आ रहा है तो फिर अच्छा। खैर, बातें तो होती रहेंगी। आए हम आप भी एक गेम शुरू करते हैं, सही है? मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और मैं आपको ऑप्शंस दूंगी जिनमें से आपको किसी भी एक को सिलेक्ट जी, करना जी। होगा, राइट? तो मूवीज़ देखना ज़्यादा किस जगह पे पसंद है, थिएटर पे या फिर यूट्यूब पे देखना पसंद करेंगे मूवीज़ को? मूवी जो है मैं पहले तो ये बात है कि मूवीज में देखता नहीं हूँ। पहले अच्छा। देखता था, अभी बिल्कुल भी नहीं देखता। अभी बिजी हो गए हैं? हाँ जी, ना मैं थिएटर पे जाता हूँ और ना ही मैं यूट्यूब पे देखता हूँ। सही बात है। अच्छा सुने, जी तो मैं आपको दो नाम बता रही हूँ, सही है? जी। आप बताएं कि उन दोनों में से किसको अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर देना चाहिए, जी, सही है? ओके। जुबैर अहमद फ्रॉम चैनल जुबैर चिन्योटी या फिर Yes. तैमूर अली फ्रॉम चैनल तैमूर परदेसी, किसको अपना चैनल डिलीट करना चाहिए? और यार ये तो दोनों अपने जिगर हैं, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कौन आपको डिलीट एक करे। का नाम नहीं, आपको एक का नाम लेना पड़ेगा। यार इससे बेहतर है तो मैं अपना डिलीट कर दूँ। किसी एक का तो ले गए, मैं फन के लिए ले रहे हैं। कौन सा ओके, सच में अच्छा, अच्छे ओके चैनल ओके डिलीट ओके। करेंगे? कि तैमूर भाई का तो हम चैनल डिलीट नहीं करवा सकते क्योंकि वो हमारे टीचर हैं, तो इसलिए जुबैर चिन्योटी अपना दोस्त है, भाई है, ठीक है। टीचर का मतलब ज़्यादा वो होता है ना, तो इसलिए जुबैर चिन्योटी अपना चैनल डिलीट करो, ठीक है। सही बात होगी। अच्छा, इन दोनों में से कौन से यूट्यूबर बेस्ट हैं, मतलब जो लगता है आपको कि बहुत अच्छे हैं? ज़रियाब खान फ्रॉम चैनल जी टेक केयर या फिर बिलाल मुनीर फ्रॉम वीडियो सरकार? बिलाल वीडियो सरकार, वीडियो वाली सरकार। यार क्योंकि वो बहुत ही मतलब वो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और उसमें जो रिव्यूज़ वगैरह मोबाइल के देते हैं ना, तो वो बहुत ही कमाल के होते हैं। हम खुद भी जो कभी मोबाइल वगैरह लेना होता है तो उसके रिव्यूज़ वगैरह देख के फिर हम मोबाइल परचेज़ करते हैं, तो इसलिए आई लाइक बिलाल भाई। सही बात। यस। वैसे हॉलीवुड मूवीज़ आप पसंद करेंगे, प्रेफर करेंगे किसी को, या बॉलीवुड? हॉलीवुड। बॉलीवुड रीज़न क्योंकि यार इंडिया के चैनल हम नहीं देखते, इंडिया की मूवीज़ नहीं देखते हम। बाकी वैसे बॉलीवुड मूवीज़ भी अच्छी होती हैं। अगर हॉलीवुड और लॉलीवुड का कहें तो फिर किसे प्रेफर करेंगे आप? बहुत, फिर दोनों। अच्छा, जी। सही हो गया जी। तो टिकटॉक के बारे में आपकी मतलब क्या राय है कि आप किसी को टिकटॉक प्रेफर करना चाहेंगे या नहीं? यार अगर आप टिकटॉक को सही यूज़ करते हैं, मतलब ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं, सिर्फ आप यहाँ से अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब चैनल हो गया, आपकी कोई वेबसाइट होगी, इंस्टाग्राम वगैरह, आप यहाँ से प्रमोट कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ यहाँ से मतलब फॉलोअर वगैरह लेके अपने प्रोडक्ट को जो है वो आप प्रमोट करें। इसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सारी फाशी है और इसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं है और ना ही मुझे कोई अच्छी चीज़ मिली है लोग इससे। अपना टैलेंट भी प्रमोट करते हैं यहाँ पे। टैलेंट प्रमोट करते हैं, वही तो कह रहा हूँ कि अगर उसके पास टैलेंट है, कोई अच्छी चीज़ है ना, तो वो प्रमोट करे। इसके बाद वो अपनी प्रोडक्ट भी उसके साथ साथ जो है प्रमोट करे। वैसे तो ये फजूल काम है, अगर इसमें से कुछ हासिल नहीं होता तो इसमें टैलेंट दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है और ना ही इसका फ़ायदा है। आई गेस टिकटॉक से अर्निंग होती है। जी जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टिकटॉक से अर्निंग होती है। होती है, मतलब कुछ लोग प्रमोशन वगैरह के लिए वीडियो अपने बनाते हैं, ठीक है। वो भी कोई फेमस यूज़र हो तो फिर वो उनके लिए मतलब प्रोडक्ट अपना दे के वो प्रमोट करवाते हैं और पैसे वगैरह देते हैं वीडियोस के। अच्छा, तो कौन से टिकटॉकर्स आपको पसंद है, मतलब आप उन्हें देखना चाहेंगे?
अच्छा मुझे कंटेंट यार जो फ़नी वीडियोस के लिहाज से मुझे एक तो पसंद है मौलवी उस्मान, और दूसरा जो बंदा है वो है अखरोट। अच्छा अखरोट, हाँ अखरोट नाम है उसका, मौलवी डीजी खान उस्मान का। देखें अखरोट। अच्छा जी। हाँ जी जी। अच्छा वैसे मैं आपको कुछ नाम दे रही हूँ तो आपको फ़ौरन से उनके बारे में कुछ भी कहना होगा, सही है? आपके पास सोचने के सिर्फ 5 सेकंड्स होंगे, राइट? ओके जो ओके। भी आ जाए दिल में, अच्छा या बुरा। नाम बता रहे हो आप क्या? जी मैं नाम बता रही हूँ आपको कोई भी, फिर जो भी आपके दिल में आए ना उनके बारे में, अच्छा या बुरा, आप फ़ौरन बता देंगे। आपके पास सोचने के लिए सिर्फ 5 सेकंड्स होंगे, राइट? ओके ओके ओके। तो पहला नाम मैं ले रही हूँ असद अली फ्रॉम असद टीवी। असद अली यस टीवी। बिल्कुल। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जल्दी जल्दी बताएं। बहुत ही अच्छा अच्छे बुरा जो इंसान भी है, आता हो। बहुत ही अच्छे इंसान अच्छा। हैं और बहुत ही सिंपल, और मुझे तो यार बहुत पसंद है क्योंकि ये यूट्यूबर अच्छा। भी हैं और वैसे भी अच्छे इंसान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गया। तो डक्की भाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डक्की भाई तो यार चवल है यार, गालियाँ देता है। फुल चवल प्रोग्राम। यस। अच्छा वकार चक्का। वकार जगह की मेहरबानी है यार, उसने पबजी अनबैन करवाई है, वैसे तो बंदा चबल है। बिल्कुल, पहले हाँ। मैं भी नहीं मानती थी लेकिन अब लगता है काफ़ी अच्छे इंसान है। हाँ अच्छा वैसे अभी तुम सॉन्ग आया था अरिका हक और आसिम अजहर का, बहुत ट्रोल किया गया, मैंने नहीं सुना। लोगों को पसंद भी आया, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैंने सुना ही Literally नहीं है, मैं सुना क्या बता आपने? दूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं। सही हो गया। सना बकेट मैं नहीं जानता उसको। यूट्यूबर हैं। हाँ शायद देखा होगा चैनल, लेकिन मुझे ज़ीशान अली को उसकी जानते पर्सनल। हैं? किसको? ज़ीशान अली फ्रॉम मंटोल। ओहो ये तो अपना जिगर है यार, ये तो बस यार क्या बताऊँ, तो अपना भाई है, इसके बारे में तो मुझे अच्छा, क्या सही कहना है। यार। हाँ जितनी भी अच्छी बातें हैं उसके लिए, वो भी नाकाफ़ी हैं इसके लिए। सही बात है। हाँ, तो उसके बारे में सभी बिल्कुल। तारीफ करते हैं। बिल्कुल वैसे बिल्कुल। शेर गनी। हाँ शेरगन भी अपने दोस्त हैं, बट मैं उसको प्रेफर करना चाहूँगा कि ये कोड वाला काम छोड़ दें अब। हाँ सही बात होगी। सही है। अच्छा वैसे आपके साथ इंटरव्यू में बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अभी आखिर में आप अपने फॉलोअर्स को, आप अपने फैंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे, मतलब कोई मैसेज देना चाहेंगे, या फिर कुछ लोग हैं जो अर्निंग सोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो आप उन्हें कोई मशवरा देना चाहेंगे कि क्या वो यूट्यूब ज्वाइन करें या वेबसाइट्स पे आएँ या क्या? जो सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगा कि यार सबसे पहले आप यूट्यूब पे आएँ, यूट्यूब पे अपने आप को प्रमोट करें, अपनी एक पहचान बनाएं। उसके बाद जो है आप ब्लॉगिंग पे काम करें, ठीक है, वेबसाइट पे काम करें, फाइवर पे काम करें, जहाँ आपको सही मतलब फ़ील हो वहाँ पे आप काम करें। सबसे पहला जो काम हमने किया है, जैसे यूट्यूब पे पहले हमने मतलब थोड़ी सी फेम ली है, उसके बाद हमने वेबसाइट वगैरह स्टार्ट किए हैं। तो मुझे याद है कि मैंने और ज़ीशान भाई ने सबसे पहले जो है हम दोनों ने वेबसाइट बनाई थी। जैसे कि आप चैनल वगैरह देखते हैं कि उनकी डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन वगैरह की लिंक देते हैं, तो यही काम हमने सबसे पहले मैंने और ज़ीशान भाई ने किया है। एक वेबसाइट बनाई थी हमने dtechtools.com, अभी भी मुझे याद है, तकरीबन 3 साल पहले। तो हमने काफ़ी अर्निंग कर ली थी उसमें, तकरीबन $700-800 अर्निंग की थी। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा वो एडसन डिसेबल हो गया है, तो फिर भी हमने काम नहीं छोड़ा। हमने पता था यार पहले हम बंदे को इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, पहले चीज़ों का पता नहीं होता, ठीक है। फेलियर इज़ की ऑफ सक्सेस। जब बंदा फेल होता है कहीं पे तो उनको सबक मिल जाती है कि यार हाँ मैंने ये गलती की है। तो उसके बाद हमने कंटेंट रखा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाब किया। तो मैं अपने फॉलोअर को ये कहना चाहूँगा कि यार अगर कहीं पे आप फेल हो रहे हैं तो आपने वो काम छोड़ना नहीं है, आपने कंटिन्यू रखना है। एक दिन इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी दे देगा।
ट्राई बंदे करते को रहना try चाहिए, करते बिल्कुल रहना ट्राई चाहिए। करते रहना चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी, बस जो काम कर रहे हो हिम्मत नहीं हारनी, दिल लगा के काम करना है। इंशाल्लाह एक अच्छा। दिन आप जो है वो फेम हासिल कर लोगे और अपना मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। जी थैंक यू सो मच फरीद साहब, आपने हमें अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया, आपका वेलकम, बहुत बहुत वेलकम। शुक्रिया। जी तो आई होप कि आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। हाँ, अगर मुझसे कोई गलतियाँ हुई हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक इंटरव्यू के साथ, एक बहुत ही मज़ेदार पर्सनैलिटी के साथ। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल अल्लाह रखिएगा। हाफिज़, बाय अल्लाह बाय। हाफिज़।